Hello dear student, I am your teacher of English and dear student, today's class we study our book of English. So let's see what is our today's topic and start our class. स्टूडेंट अब तक जो हमने किए थे वो थे हमारे चैप्टर एडवर्ब। हमने पिछली क्लास में एडवर्ब्स को कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने भी वो चैप्टर मेरे साथ अच्छे से समझा होगा। तो स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक रहेगा एडवर्ब, जो कि छोटा टॉपिक और हमारा इजीली फटाफट हो जाएगा। तो देखिए एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब जो होते हैं ये आपके वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। यानी कि एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, आपके नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में उन सभी को डिस्क्राइब करते हैं। बच्चों, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को लेफ्ट करने के बाद में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबको कौन डिस्क्राइब करता है, आपका एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। अब देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं। श्याम रन्स स्लोली, श्याम जो है धीरे धीरे दौड़ता है। तो रन जो था आपका वर्ब रन्स। अब ऐसा आपको पता है आपका सब्जेक्ट जो सिंगुलर और प्रेजेंट फॉर्म में, इसलिए रन्स आया। अब रन क्या था, वर्ब है आपकी, वर्ब को डिस्क्राइब किया किसने, स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ता है। तो रन्स को डिस्क्राइब किसने किया, स्लोली ने। फिर है, अब यहाँ देखिए लिखा है एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब रन। ये क्या एडवर्ब जो है रन को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट है शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक बहुत ही सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल को किसने डिस्क्राइब किया है, वेरी ने। नेक्स्ट है शी वॉक्स वेरी केयरफुली। अब वॉक्स वेरी केयरफुली, अब आपके ये तीन वर्ड है। अब यहाँ आपके केयरफुली को डिस्क्राइब किया, सॉरी आपके वॉक्स को डिस्क्राइब किया केयरफुली के द्वारा और केयरफुली को डिस्क्राइब किया वेरी के द्वारा। आगे समझ में बेसिकली आप कह सकते हो आपका जो वॉक था उसको केयरफुली के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है दे लिव्ड कंफर्टेबली अंडर माई रूफ, वे मेरे छत्र छाया में आराम से रहते थे। तो यहाँ जो आपका अंडर था इसको कंफर्टेबल के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है ही लीव्स ही कम्स ओनली व्हेन आई कम आई एम नॉट देयर, वह तभी आता जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ। तो यहाँ क्या कंजक्शन जो था ना आपका, जो क्या था आपका व्हेन, आपका जो कंजक्शन है व्हेन, इसको किसने डिस्क्राइब किया, ओनली, जो आपका एक एडवर्ब है। तो ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल एडवर्ब के। अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब आप जानते हो, मैनरिज्म आप जानते हो, मैनर्स जो होता है उसी को मैनर कहा गया है। अब देखिए द स्टाइल ऑफ डूइंग एन एक्शन इज एक्सप्रेस थ्रू दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ करने का तरीका होता, कुछ किया जाता है, कुछ एक्शन होता है, उसको इस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल सेंग स्वीटली, वहाँ लड़की अच्छा गा रही, और उसके गाने का तरीका कैसा, स्वीटली है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर है ही स्पीक्स क्लियरली, वह साफ साफ बोल रहा है। तो स्पीक्स क्या था, उसका वर्ब था, इसको डिस्क्राइब किया क्लियरली के द्वारा, यानी उसका बोलने का जो तरीका था वो क्लियर था। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। नेक्स्ट ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है। तो उसके चलने का तरीका कैसा, उसका मैनर कैसा है, स्लो। फिर ही रन फास्ट, उसके दौड़ने का तरीका कैसा, फास्ट। तो ये हो गया आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। इतना हो गया आपका। नेक्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं वो देखिए। दीज एडवर्ब्स आर यूजली फॉर्म्ड बाई एडिटिंग ly इन द एंड ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिकेटर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं बच्चों, या कह सकते हैं एडजेक्टिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें अगर आप ly ऐड कर देते हो तो वो आपके एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे स्लो, श्योर, क्विक, थर्ड, इनमें अगर हमने ly ऐड कर दिया तो आपके क्या बन गए, एडजेक्टिव से ये डायरेक्ट एडवर्ब में कन्वर्ट हो गए। अब एक पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन देखिए क्या होती है। जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, और इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस इट इज प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। अब देखिए बच्चों, ज़्यादातर एडवर्ब जो होता है आपके वर्ब के बाद में रखा जाता है। यदि आपके सेंटेंस में कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट के बाद में रखा जाएगा। जनरली क्या होता है, एडवर्ब जो होता है मोस्ट ऑफ देम कब होता है यूज, आपकी वर्ब के बाद में। ये तो मोस्ट ऑफ देम आपके सेंटेंसेस में होगा। अगर किसी सेंटेंस में आपके ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ देखिए ये आपका सेंटेंस है सी सैंग ए सॉन्ग ब्यूटीफुली। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका जो सैंग था ये आपका वर्ब था, वर्ब के जस्ट बाद में
सॉरी आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ sang क्या था, आपका वर्ब था, वर्ब के बाद में आपके क्या था, ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद में उस एडवर्ब को यूज करोगे। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, ही रन क्विकली। अब यहाँ रन क्या था, आपका वर्ब था। अब वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप वर्ब के जस्ट बाद में एडवर्ब को यूज कर सकते हो। वापस से सुन लीजिए, यदि किसी सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट ना हो तो आप वर्ब के जस्ट बाद में एडवर्ब को यूज करोगे, और यदि आपके किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो आप वर्ब के बाद में यूज ना करके ऑब्जेक्ट के बाद में उस एडवर्ब को इस्तेमाल करेंगे। आगे, बट इफ वी वांट टू प्लेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन द वर्क दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड देन इट इज प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी इफ वी वांट टू प्लेस स्पेशल एम्फेसिस, यदि हम किसी कार्य को जोर दे के बताना चाहें तो हम उसको वर्ब से पहले भी रख सकते हैं। जैसे कि सी स्लोली शट द डोर, उसने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया। अब स्लोली क्या था, हम जोर दे के बताना चाहते हैं कि उसने दरवाजा धीरे धीरे बंद किया है। तो यदि किसी कार्य के ऊपर, किसी एक्शन के ऊपर हम जोर दे के बताना चाहें तो वो हमारा मेन वर्ब से पहले भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ आपका कंप्लीट हो गया है एडवर्ब। अब देखिए एडवर्ब की अब करते हैं हम एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स बाय कन्वर्टिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट इनटू एडवर्ब। यहाँ एडवर्ब में हमें क्या दिया गया है, सॉरी ब्रैकेट में एडवर्ब दिए गए, इनको कन्वर्ट करना हमारे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, महाराजा अभय सिंह रस्ट डाउन टू खेजड़ली डेस्ड एंड स्टॉप हिज मैन फ्रॉम डूइंग इट। महाराजा अभय सिंह दौड़ के गए खेजड़ली गांव में ताकि वो गए और वहाँ जो उनके आदमी थे उनको करने से रोका। तो यहाँ क्या था, इमीडिएट है, तो इसका क्या होगा, आपका एडवर्ब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा आपका इमीडिएटली। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इमीडिएटली। तो आपको क्या करना है, ये वाली स्पेलिंग जो है वो एज इट इज ऐसे कैसे आएगी, TELY जोड़ देनी, खाली आपको इसमें LY ऐड करना है। नेक्स्ट है, यस स्पीक आउट एवरीथिंग, हाँ बोलो एवरीथिंग फ्रैंक, तो आपको इसमें क्या करना है, LY ऐड करना है, तो आपका हो जाएगा फ्रैंकली। हो गया LY ऐड, तो ये क्या बन गया, फ्रैंकली। नेक्स्ट है, यस यू आर एब्सोल्यूट राइट शुगन, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा, ई के बाद में LY आप ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा एब्सोल्युटली। नेक्स्ट है, यू डैश सिंपल ब्रिंग विद्या विद हर बर्थ सर्टिफिकेट टू मी, तो यहाँ सिंपल के साथ में LY आप ऐड कर दो तो हो गया आपका सिंपली। नेक्स्ट है, हिज पेरेंट्स आर हैप्पी, तो इक्वल के साथ में क्या हो जाएगा, LY, तो क्या हो गया इक्वली हैप्पी। नेक्स्ट, डैश इट वॉज ऑल्सो सेव्ड, तो फॉर्चुनेट है, तो यहाँ आप LY ऐड कर दो, फॉर्चुनेटली हो गया। नेक्स्ट है, वी पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट बाई थ्रोविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट केयरलेस, तो केयरलेस के साथ आप ऐड कर दोगे केयरलेसली, तो यहाँ LY आ जाएगा। नेक्स्ट, वी शुड नेवर थ्रो इट केयरलेस, तो वापस केयरलेस है तो यहाँ भी केयरलेसली LY कर दोगे। आगे है, आई वुड लाइक टू यूज़ दी कैंटीन सर्विस रेगुलरली, तो यहाँ LY रेगुलरली हो गया। नेक्स्ट है, आई वुड लाइक टू यूज़, हो गया ये वाला। नेक्स्ट है, वेल वी डोंट नॉर्मल अलाउड, तो नॉर्मल के साथ में LY, तो नॉर्मली हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, इवन थ्रू हिज पेरेंट्स डिडंट लाइक इट ही डैश इंजॉयड एवरी मिनट ऑफ इट, उसके पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता लेकिन वो भी उसको इन्जॉय करता है, इसका हर मिनट, यानी रीड को रियल में इसका जो हर मिनट जो वो इन्जॉय करता है, रियल के साथ में LY ऐड करता है, रियली इंजॉयड एवरी मिनट, वो इसका हर एक मिनट इन्जॉय करता है। नेक्स्ट है, ही हार्ड लेफ्ट द सीट व्हेन हिज पेरेंट्स इनकरेज्ड हिम टू गेट इन्वॉल्व्ड विद नॉर्मल लाइफ, वह मुश्किल से छोड़ पाता था अपनी सीट जब उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि तुम बाकी की एक्टिविटीज़ या नॉर्मल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओ, तो हार्ड के साथ में LY ऐड कर दो तो हार्डली हो गया। नेक्स्ट है, डैश अनफॉर्चुनेट हिज लेफ्ट लेग वॉज अफेक्टेड बाई पोलियो, तो ये बदकिस्मती से उसका पैर जो था, लेफ्ट पैर था, जो लेफ्ट लेग था वो पोलियो से ग्रसित हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली के साथ में, अनफॉर्चुनेट के साथ में LY ऐड कर दो, अनफॉर्चुनेटली हो गया। फिर द मिनिस्टर आस्क्ड एनोक्सियस, एनोक्सियस के साथ में एनोक्सियसली, यानी कि मिनिस्टर ने बेचैन होकर जिज्ञासापूर्वक पूछा। फिर डैश स्लो हिज एफर्ट स्टार्टेड टू बेयर फ्रूट, यानी कि धीरे धीरे जो हमारे एफर्ट जो वो फ्रूट को बियर होने की हिलने में मदद करते हैं, यानी फ्रूट से हमें
मेहनत से फल प्राप्त होते हैं, तो यहाँ स्लो के साथ में एल वाई ऐड कर दो, स्लोली हो गया। तो आज क्या करना है, आज आपको बच्चों एक्सरसाइज फर्स्ट तो आपको करनी है, उसके साथ में जो एक्सरसाइज सेकंड है उसके सारे क्वेश्चन जो है आपको नोटबुक में खुद से सॉल्व करने। तो आज आप करोगे एक्सरसाइज सेकंड, और एक्सरसाइज सेकंड आपको खुद से सॉर्ट आउट करनी और साथ में करनी एक्सरसाइज फर्स्ट जो मैंने आपको करवाई है। तो इतना सारा वर्क आज अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में आप राइट डाउन करोगे। अगर स्टूडेंट मेरे किसी भी पढ़ाई हुई स्टडी मटेरियल में आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है एडवर्ब। आई होप आपने एडवर्ब क्या होता है अच्छे से समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। और वीडियो फिनिश करने से पहले आपको मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना है। थैंक यू सो मच अगेन। हैव ए नाइस डे।